एस्पायरेंट तो करंट अफेयर की श्रृंखला में आज हम एडिटोरियल का 25वां चैप्टर करेंगे। इसमें आगामी बैठक और सम्मेलन दिया गया है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ जाएगा बड़े आराम से। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सेशन की। 21वां शिखर सम्मेलन हमारा जो है मियामी फ्लोरिडा में हुआ था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। और 21वां अमेरिका में हुआ था तो 20वां कहाँ हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। तो 20वां हमारा दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। अगर G20 की स्थापना की बात करें तो ये 26 सितंबर 1999 को हुआ था। और 19 देश हैं और इसमें 2 जो है यूनियन शामिल है, यानी कि कुल 21 हो गया। यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, याद रखिएगा। तो COP31 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2026 अंताल्या तुर्की में हुआ था। COP31 हमारा तुर्की में हुआ था 2026 में, अभी हाल में ही में हुआ है। और COP30 भी पूछ सकता है, तो COP30 ब्राज़ील में हुआ था। और COP29 बाकू अजरबैजान में हुआ था। और इसकी पहली बैठक अगर पूछ ले तो 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आ जाएगा BPSC में, और रेलवे का जो एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पे भी। 25वां SCO शिखर सम्मेलन हमारा जो है 2026 का जो आयोजित किया गया है किर्गिस्तान में किया गया है। और 25वां पूछ ले अगर तो ये चीन में हुआ था। और 24वां कजाकिस्तान में हुआ था। SCO की स्थापना की बात करें तो 15 जून 2001 में हुआ था। और इसका मुख्यालय बीजिंग में है। कुल 10 देश हैं। लास्ट में 10वां देश जुड़ा है बेलारूस, और 9वां जुड़ा था ईरान। तो SCO में कुल देशों की संख्या 10 है। सबसे लास्ट में बेलारूस जुड़ा गया। तो हम 36वां नाटो शिखर सम्मेलन की बात करते हैं। तो 36वां नाटो शिखर सम्मेलन हमारा अंकारा तुर्की में हुआ था। अगर 35वां पूछ ले तो हेग नीदरलैंड में हुआ था। और नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। और मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में है। 32वां देश सबसे लास्ट देश हमारा जो है स्वीडन जुड़ा है। और 31वां फिनलैंड था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 100% आएगा सवाल। 20वां YANAM नाम शिखर सम्मेलन 2027 उज्बेकिस्तान में आयोजित होने वाला है। 20वां तो 20वां आयोजित होने वाला है, तो 19वां ज़रूर हो गया होगा। तो 19वां कहाँ हुआ था? युगांडा में हुआ था। इसकी स्थापना जो है 1961 में हुई थी। और कुल देश की बात करें तो यहाँ पे 120 देश हैं। 28वां CHOGM सम्मेलन 2026 ये हमारा हुआ था एंटीगुआ में और बारमूडा। 27वां कहाँ पे हुआ था? तो ये समोआ में हुआ था। इसकी स्थापना जो है 1926 में हुई थी। और इसका मुख्यालय लंदन में है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन भारत में हुआ था। तो 17वां जो है ब्राज़ील में हुआ था। इसकी ब्रिक्स की स्थापना 2009 में, और इसमें कुल 11 देश शामिल है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं, यह है 26 2025 और 26 के चर्चित पुरस्कार। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे BPSC और रेलवे का जो होने वाला है एग्ज़ाम उसमें। तो आइए देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम देखते हैं हम। हिंदी भाषा का किसे दिया गया? तो ये दिया गया है ममता कालिया को। ममता कालिया स्मरण जीते जी इलाहाबाद। और साहित्य पुरस्कार दिया गया है हमारा 2024 में गगन गिल को, कविता संग्रह में जब तक आई बहार के लिए इनका कविता संग्रह था। और मैथिली भाषा का पुरस्कार दिया गया है महेंद्र झा को। ये क्वेश्चन बनेगा ज़रूर BPSC में, 72वीं BPSC में ये क्वेश्चन 100% बनना चाहिए। मैथिली पुरस्कार मैथिली भाषा का पुरस्कार है डॉक्टर महेंद्र झा को दिया गया है। महेंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया था? ये दिया गया था महेंद्र मलंगिया को। इनका निबंध क्या था? प्रबंध संग्रह। और इसका क्या था? धात्रीपात सन गाँव। अंग्रेजी भाषा का
तेज सरना को दिया गया है। इनका उपन्यास क्या था? क्रिम्सन स्प्रिंग। क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए इन्हें दिया गया है। और स्टर्लिंग किरे को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का। इनका उपन्यास क्या था? स्पिरिट नाइट्स। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि स्पिरिट नाइट के रचयिता कौन है, तो ईस्टर्न किरे होंगे। इसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे कि साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025, एक बाल पुरस्कार है, एक युवा पुरस्कार है। तो हिंदी भाषा में किसे दिया गया है? सुशील शुक्ल को। और इनकी कथा का था 1/12। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 पार्वती तिर्की को दिया गया है। इनकी कविता संग्रह कौन सा था? फिर उगना। अन्य तथ्य क्या है कि बाल साहित्य पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है और युवा पुरस्कार कुल 13 भाषाओं में दिया जाता है। और इसी श्रृंखला में आगे देख लेते हैं मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। यहाँ से तो क्वेश्चन जरूर बनेगा। विजेता दो है यांग सुआंग जी, ताइवान को दिया गया है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ये क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। यांग सुआंग जी ताइवान के थे। और 2025 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया था? ये दिया गया था बानू मुश्ताक, ये भारत के ही थे। और कृति में क्या था? ताइवान ट्रैवलॉग। इनकी कृति जो थी ताइवान ट्रैवलॉग। और उनका क्या था? हार्ट लैम्प। अनुवादक कौन थे? लिन किंग। और इनका क्या? दीपा भस्ती। अन्य तथ्य क्या है? यह मूल रूप से मंदारिन चीनी भाषा में लिखी गई पहली किताब है। और ये जो 2025 वाला क्या था? पहली कन्नड़ कृति जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुनी गई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था। अब देख लेते हैं बुकर पुरस्कार 2025 और बुकर पुरस्कार 2024 का। विजेता कौन था? डेविड सजले कौन थे? ये हंगेरियन ब्रिटिश लेखक थे। और समांथा हार्वे को 2024 में दिया गया था। ये भी जो एक ब्रिटिश लेखिका थी। और कृति क्या था इनका? फ्लैश था। इनका कृति जो है फ्लैश, ये 2025 का है। और इनका ऑर्बिटल के लिए दिया गया था। अन्य तथ्य क्या है? पुरस्कार जीतने वाले पहले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक थे। ISS पर रहने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का वर्णन है। अगर ऑर्बिटल में बात करें तो 6 अंतरिक्ष यात्रियों का विवरण की बात की गई है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार देख लीजिए 2025 और 2024 में राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया है 2025 का। और 2024 के किसे दिया गया था? महोपाध्याय साधु भद्रदास को दिया गया था। कृति क्या थी इनकी? हरा पर्वती कथा, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। ये बांग्ला भाषा में था 25 वाला, और 24 वाला संस्कृत भाषा में। व्यास सम्मान पुरस्कार की बात करें 2024 और 2023 में, तो विजेता कौन था? सूर्यबाला 2024 के विजेता थे, हिंदी लेखक। और व्यास सम्मान पुरस्कार पुष्पा भारती, हिंदी लेखक। कृति कौन सा? कौन देश के वासी, वेणु की डायरी। और 2023 वाला क्या था? यादें और यादें। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार 60वां और ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां। 60वां दिया गया है आर वैरमुत्तु को। और 59वां 2024 में दिया गया था विनोद कुमार शुक्ला को। यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक थे। यह सम्मान पाने वाले तमिलनाडु के प्रथम लेखक हैं। इसी समय हम प्रीतिजकर पुरस्कार के बारे में देखते हैं। प्रीतिजकर पुरस्कार और पुलित्जर पुरस्कार 2026 में और ये 2024 में वास्तुकला के क्षेत्र में दिया गया और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया था।
लियू जियाकुन 2025 का बात करें तो ये चीन को मिला है। नतले ओबियो पियर्सन इलेक्ट्रिक रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में यह रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के लिए तैयार की थी। आनंद आर.के. और सुपर्णा शर्मा ये चित्रित रिपोर्टिंग और कमेंट्री में थी प्रोजेक्ट ट्रैप्ड के लिए। अन्य पुरस्कार में देखते हैं तो यूएसए नेशनल बुक क्रिटिकल सर्कल अवार्ड 2025 से अरुंधति राय के स्मरण मदर मैरी कम्स टू मी को सम्मानित किया गया। और मई 2026 में सूडानी पत्रकार संघ को प्रतिष्ठित यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 में सम्मानित किया गया। इफ्को साहित्य सम्मान की बात करते हैं तो इफ्को साहित्य सम्मान 2025 हिंदी कथाकार मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें ग्रामीण जीवन के लेखन में दिया गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2026 से नमिता गोखले को सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक विलियम डेलरिम्पल को उनकी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड के लिए प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज से सम्मानित किया गया था। वर्ल्ड लीडर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 यहाँ वाला पुरस्कार किसे गया है? श्री श्री रविशंकर को। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें बोस्टन ग्लोबल फोरम AI वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देश भर में कुल 45 शिक्षकों, ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, उसे भी जान लीजिए बस। कुमारी निधि किशनगंज की थी और दिलीप कुमार सुपौल के थे। प्रमोद जो है नालंदा के थे। ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री को जाता है। वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के अंग्रेजी अनुवाद के लिए। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 सुनील अमृत को दिया गया। ललित कला अकादमी 2025। 64वां संस्करण विजेता प्रेमचंद मुखरबम मणिपुर को दिया गया। प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार और शिक्षाविद वेलामाला सिमन्ना को लोकनायक फाउंडेशन LNF साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार हेतु 2025 मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्राका मचेल को शांति, मानवीय कार्यों और सामाजिक विकास के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया है। यह तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कन्नड़ कवयित्री ममता क्षीरसागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रस्किन बॉन्ड वाला देख लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यह सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमिक फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो हम इसी के साथ खेल पुरस्कार भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। उसे वीडियो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, तो हम इस वीडियो के यहीं पे रोकेंगे। इसे अगले वीडियो में डालते हैं नेक्स्ट श्रृंखला में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बोरिंग हो जाएगा आप लोग को देखने के लिए। एक एक नंबर लीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 30+ टारगेट ही है, हो जाएगा। थैंक यू।